हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपको दोहा नामक पाठ का मैं आपको इसका अर्थ समझाने वाला हूं दोस्तों, जो कि रहीम जी द्वारा लिखित है। मैं इसका आपको संदर्भ पहले बता देता हूं दोस्तों। तो संदर्भ जो होगा हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित दोहा नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचनाकार यानी कवि रहीम जी हैं। तो ये आपका हो जाएगा। तो पद्य की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पद्य में दिया हुआ है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, यानी जो व्यक्ति, रहीम जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति होगा यानी अच्छा होगा, उसका क्या का करी सकत कुसंग, क्या कर सकते हैं ये बुरे व्यक्ति, क्या करेंगे। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसका क्या कर पाएंगे बुरे व्यक्ति। रहीम जी कह रहे हैं ऐसा, जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, जिस प्रकार चंदन विष व्यापता नहीं है, यानी चंदन के पेड़ पर इतने विषधर यानी लिपटे राहत भुजंग यानी भुजंग यानी विषधर, जितने सर्प, इतने सारे सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन जो होता है वो विष को नहीं व्यापता, उसके अंदर विष नहीं समाता, ना उसको कुछ होता है, तो ना उसको कुछ होगा। तो चंदन विष व्यापता नहीं है, लिपटे राहत भुजंग। इसी प्रकार जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति होगा, उत्तम प्रकृति का होगा, उसको बुरे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। वही हमारा दिया हुआ है, रहीम जी कह रहे हैं अपने पहले दोहे में। तो दूसरा जो दिया हुआ है दोस्तों, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, यानी जो प्रेम का धागा है उसे मत तोड़ो चटका, यानी लड़ाई झगड़े से मत तोड़ो उस प्रेम के धागे को, उसको बना रहने दो, क्योंकि टूटे से फिर न जुड़े, यानी टूटने से फिर वह दोबारा नहीं जुड़ सकता है। अगर जुड़े गांठ पड़ जाए, अगर वह जुड़ेगा तो उसमें कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाएगी। जैसे आपने अगर प्रेम का धागा है, अगर उसको एक बार तोड़ दिया और अगर किसी तरह वह दोबारा जुड़ा तो उसमें गांठ जरूर पड़ेगी, कुछ भी होने पर उसमें विवाद जरूर होगा। तो दोस्तों यही रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम का धागा जो है तोड़ के मत चटकाओ, टूटने से फिर वह दोबारा नहीं जुड़ेगा, अगर जुड़ेगा तो गांठ पड़ जाएगी। और अगला दिया हुआ है रहीम जी द्वारा, दीन सबन को लखत हैं दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम होय। यानी रहीम जी अपने तीसरे दोहे में कह रहे हैं दीन सबन को लखत हैं, यानी जो दीन है या गरीब है या दुखी व्यक्ति हैं वो सब को लगते हैं, लेकिन दीन ही लखै न कोई, जो दीन हैं उनको कोई नहीं लगता। जो रहीम दीन ही लखै, जो रहीम यानी जो, तो मैं आपको ये ऊपर वाला फिर लाइन बता देता हूँ, दीन सबन को लखत है, यानी रहीम जी द्वारा कहने का मतलब है कि दीन जो होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं, दूसरों का सब कुछ करते हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देता। जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए, जो व्यक्ति दूसरों को लगता है, उनके काम में सहायता करता है, गरीबों की मदद करता है, वही दीन बंधु सम होए, वही दीन बंधु यानी अच्छा व्यक्ति होता है, दानी व्यक्ति होता है। तो ये रहीम जी अपने तीसरे दोहे में कह रहे हैं। और चौथा जो दिया हुआ है, कई रहीम संपत्ति सगे पनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसै ते ही सांचे मीत। अपने चौथे दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि कई रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। तो रहीम जी कह रहे हैं कि जब संपत्ति सगे, यानी जब व्यक्ति के पास अनंत संपत्ति होती है तो बनत बहुत बहुरीत, यानी बहुत प्रकार के रिश्ते बनते जाते हैं और सभी अच्छे से बोलते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति की कसौटी कसे जाने पर, यानी विपत्ति कसौटी कसे जाने पर जो साथ दे वही सच्चा मीत होता है, यानी वही सच्चा साथी यानी रिश्तेदार कुछ भी होता है। तो ये अगला जो पांचवा रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार। रहीमन देख बड़ेन को, रहीम जी कह रहे हैं कभी भी बड़े को देखकर लघु न दीजिए डार, यानी कम, यानी आप इसका कहने का मतलब है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, दीन दुखी व्यक्ति हैं, कम वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको
ऐसे मत यानी उल्टा सीधा मत बोलिए या कुछ मत करिए ऐसा जिससे उन्हें दुख पहुँचे, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई काम कर सकती है का करे तलवार। जहाँ का छोटी सी सुई काम कर सकती है वहाँ चाहे जितनी बड़ी तलवार ला लीजिए वहाँ काम नहीं करिए, क्योंकि जब आपको कपड़ा सिलना होगा तो तलवार काम नहीं कर सकती जो सुई कर सकती है। और युद्ध तलवार से लड़ा जा सकता है, सुई से नहीं। तो इसलिए दोनों का महत्व होता है, इसीलिए किसी को भी उल्टा सीधा नहीं कहना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।